अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा जुर्म है कि जो रोज़ाना की बेस पे लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रॉपर्टी डीलर और होटल के मैनेजर कर रहे होते हैं। हालांकि ये सारे के सारे काम बड़े अच्छे काम हैं और इसमें किसी किस्म के जुर्म की जो है वो बू नहीं आती, ना ही कोई ऐसा गुमान होता है कि इन कामों को करते हुए भी कोई ऐसा जुर्म है जो वो सरजद कर रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा जुर्म है कि जो रोज़ाना की बेस पे ये तमाम हजरात कर रहे होते हैं और इनको नहीं पता होता और अनवॉलंटरीली ना चाहते हुए वो ये काम कर रहे होते हैं और उसकी संगीनी के बारे में भी इनको नहीं होता। आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा ऐसा जुर्म है कि जो रोज़ाना की बेस पे किया जा रहा होता है, उसकी संगीनी की नौइयत क्या है, आया वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, यानी कि काबिल ज़मानत है, नाकाबिल ज़मानत है, आया कि उसकी सज़ा कितनी है, उसका जुर्माना कितना है। इन्हीं चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई है। मैं हूँ अवैस हसन साहब एडवोकेट और हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। इस एक्ट को साथ साथ पढ़ते हैं और उस जुर्म के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। आइए सबसे पहले एक्ट पढ़ते हैं। ये एक्ट आ गया जी, द पंजाब इन्फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015 और इसके मुताबिक मैं बताता हूँ कि किसने इन्फॉर्मेशन देनी है और किसको देनी है। तो ये देखेंगे सेक्शन 3 इसका बताता है कि इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, जो ये 4 बंदे मैंने आपको गिनवाए हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रॉपर्टी डीलर और जो होटल का मैनेजर है, उसने ये इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस को। इन्फॉर्मेशन क्या देनी है कि द प्रॉपर्टी डीलर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल विद इन द 15 days फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द रेंटेड प्रीमिसेस टू द टेनेंट प्रोवाइड information about the tenant in the prescribed manner to the place through the fastest means of communication, यानी कि उन्होंने कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना है कि जिसके थ्रू बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक जानी चाहिए और पुलिस को पहुंचनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन क्या देनी है कि जो दुकान, जो मकान आप जो है वो किराए पर दे रहे हैं, वो आप किसको दे रहे हैं, उसकी वल्दियत क्या है, वो कहाँ से आया, क्या काम करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस को देनी है। अब इसमें अगर फ़र्ज़ की आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और कोई ऐसा बंदा है कि जिसने जुर्म किया हुआ है और फलानी जगह पे आके उसने बना ली हुई है, तो पुलिस ने जो है ना अगर FIR पहले काटनी है और सबसे पहले वहाँ पे जाके छापा मारना है। अब वहाँ पे जब पुलिस जाएगी, उसने पूछगछ करनी है, तो वहाँ पे ये जो तीनों बंदे होंगे ये अपना डिफेंस ये नहीं ले सकते कि नहीं जी हमको तो पता ही कोई नहीं। अब प्रॉपर्टी डीलर ये कहे कि नहीं जी मैंने दोनों की डील करवा दी थी, अब उसके बाद मुझे नहीं पता, नहीं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसने इन्फॉर्मेशन भी साथ पुलिस को देनी है कि मैंने इन 2 पार्टियों को आपस में एग्रीमेंट करवाया है, एक ने प्रॉपर्टी अपनी दी है, रेंट पे दी है, और दूसरी प्रॉपर्टी ने रेंट पे ली है और ये एग्रीमेंट है, ठीक है। ये उसने जाके जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन है ये लाज़मी प्रोवाइड करनी है। दूसरी बात, वहाँ पे जो टेनेंट होगा उसने भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी है। अगर 2 यानी कि लैंडलॉर्ड और जो प्रॉपर्टी डीलर है, अगर वो नहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके तो टेनेंट ने खुद जाके इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी है कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, मेरी वल्दियत ये है, सकूनत ये है, मेरे ID कार्ड की कापी ये है जी, और मैं इस पर्पज़ के लिए आया हूँ और मैंने फ़लाँ बंदे से ये प्रॉपर्टी ली, मैंने फ़लाँ बंदे से प्रॉपर्टी ये ली है और फ़लाँ बंदे ने हमारा एग्रीमेंट करवाया है, ठीक हो गया। अब वहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया पुलिस आ जाती है और इन तीनों बंदों को नहीं पता, तो वहाँ पे जो टेनेंट है ये डिफेंस नहीं ले सकता, नहीं जो मुझे पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे किराएदार हूँ, नहीं। पुलिस ने वहाँ पे छापा मारना है और सारे के सारे बंदों को गिरफ्तार कर लेना है, ये जो 3 मुतल्लिका अफराद हैं। अब वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बंदा कि जो लैंडलॉर्ड है उसका ये काम होता है कि वो जिस बंदे को भी प्रॉपर्टी अपनी रेंट पर दे रहा है, उसने सारी की सारी जो मालूमात है मुतल्लिका जो टेनेंट के हैं, उसने वो सारी की सारी मालूमात इकट्ठी कर लेनी है और अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि मैंने फ़लाँ बंदे को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पुलिस उसको पकड़ भी सकती है और उसको जुर्माना भी कर सकती है, सज़ा भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं कि अब इन तीनों से हट के वो कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसने इन्फॉर्मेशन लाजमन प्रोवाइड करनी है। तो ये देखें जी, जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 है, ये कहता है जी द ऑनर और मैनेजर शैल विद इन 24 hours from the time of arrival or check-in of a guest provide information about the guest in the prescribed manner to the police through the fastest means of communication। और ये जो मैनेजर होगा होटल का, उसने भी अगर कोई गेस्ट आता है उसके होटल में तो विद इन 24 hours यानी कि ऊपर 15 दिन है बाकी 3 बंदों के लिए, और मैनेजर के लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम है कि उसने कोई भी ऐसा गेस्ट आता है कि जो मशकूक है, और वैसे भी उसने पुलिस को लाजमी इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये वो बंदा है कि जो हमारे पास आया है एज अ गेस्ट, यहाँ पे ठहरा हुआ है, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आप इसे ले लें अगर आप लेना चाहते हैं। इवन अदरवाइज़ जो माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन पुलिस को आपने प्रोवाइड कर देनी है। जो इसका सेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि गेस्ट्स अदर दैन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, एक वो बंदा कि जो स्टूडेंट भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है और वो होटल में ठहरना चाहता है, तो उसने मैनेजर की परमिशन के बगैर वहाँ पर वो नहीं ठहर सकता। और मैनेजर क्या करेगा, दी मैनेजर शेयर विद इन 24 hours, और उसकी जिम्मेदारी बनती है जो स्टूडेंट के हिसाब से बनती थी कि उसने 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है कि एक ऐसा बंदा जो स्टूडेंट भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, मेरे होटल में आकर ठहरा हुआ है, तो आप ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने फर्दर अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप आके इन्फॉर्मेशन मुतल्लिका बंदे से ले सकते हैं। सेक्शन 5 है वो भी यही कहता है कि अब जब जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई ऐसा बंदा आके अगर ठहरता है, गेस्ट है, वो स्टूडेंट है, वो स्टाफ का मेंबर है या अदर दैन जो है ना नाम है दोनों के है,
तो उसकी सारी चीज़ें, उसका मुतल्लिक़ा जो बायोडाटा है वो लेने के बाद और बिल्कुल मुतमईन होने के बाद आपने उसे अपना जो है वो जो गेस्ट हाउस है या जो होटल है वहाँ पे उसने अगर ठहरना है तो आपने उसे तभी कमरा देना है कि जब आप अपने आपको फुल मुतमईन कर लें। और ये जो यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन है सेक्शन 6, इसका मतलब क्या है कि द पुलिस शैल मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ ऑल टेनर्स एंड गेस्ट्स बाय कैटेगराइजिंग देम इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। द पुलिस शैल कंडक्ट एनालिसिस ऑफ द डाटा, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। अब जो इसका सेक्शन 6 है वो क्या है, वो ये कहता है कि जो पुलिस है उसने सारा डाटा जो है ना क्या नाम है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो जो टेनेंट्स हैं उनका अपने पास रखना है। और जो अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसा काम हो जाता है, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो स्क्रीन ऑफेंडर है, जो ख़ुद को छुपाने के लिए कोई ऐसा जुर्म करके आया है और ख़ुद को छुपाने के लिए कहीं पर ठहरा हुआ है, तो उसकी उस जहाँ पे वो ठहरा हुआ है उसकी इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? तो ये पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट टू रीजनेबल notice and for the purpose of this act, inspector rented premises hotel or hotel and obtain necessary information from the relevant documents and persons including landlord, tenant, manager, guest or property dealer. The police shall ensure a compliance of this act through spot inspections and the local verification। यानी कि तो एक पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर यानी एसआई से नीचे ना हो, वो किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है कि जहाँ पे एक ऐसा बंदा कि जो मशकूक है वो रह रहा है। एक पुलिस ऑफिसर को फुल अथॉरिटी होती है कि वो ऐसे किसी भी जगह को चेक कर सकते हैं। सेक्शन 8 है वो कहता है कि फायर आर्म एंड एक्सप्लोजिव। अब जो लैंडलॉर्ड, टेनेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है या जो होटल का मैनेजर है, उसने ये चीज़ चेक करनी है कि जो उनके पास यानी कि जो उनके पास गेस्ट आ रहे हैं उनके अगर हाथ में कोई बैग हैं तो उसमें कोई ऐसा आतिशगीर मवाद ना हो, यानी कोई बम, कोई ग्रेनेड, कोई पिस्टल वगैरह या कोई ऐसी वेपन्स वगैरह ना हो। ये तो लाजमी बात है, ये तो वैसे भी चेक करनी चाहिए। टू पुलिस, अब पुलिस ऑफिसर नाउ लो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस है वो मे कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑनरशिप और टाइटल, रेंटेड प्रीमिसेस और अ होटल फ्रॉम एनी रेलेवेंट ऑफिस, बॉडी और अथॉरिटी मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ट्रांसफर डीड्स और अदर टाइटल डॉक्यूमेंट्स। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इवन जो है वो जो होटल का मैनेजर है उससे भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके होटल के मांग सकता है और उस गेस्ट के भी मांग सकता है जिसको उसने ठहराया हुआ है अपने होटल में। तो मज़ीद आगे लेके चलते हैं और पेनल्टीज आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया ये जो सेक्शन ऑफ लॉ आपको बताएं कि ये काम करने हैं लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रॉपर्टी डीलर और होटल के मैनेजर ने और वो ये काम नहीं करता तो उसकी फिर पेनल्टी, उसकी जो सज़ा है वो क्या है? इफ़ अ पर्सन नाउइंगली कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, 4, 5, 8 और फेज टू अलाउ एक्सेस टू प्रीमिसेस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पुलिस अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 10 ही शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखें 6 months एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 10,000 रुपीज़ और मोर दैन 100,000 रुपीज़। यानी कि एक वो बंदा जो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, होटल का मैनेजर है, उसने ये सारे काम करने हैं। यानी कि उसके पास अगर कोई गेस्ट आ रहा है, यानी होटल मैनेजर के पास अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसने उसका सारा डाटा रखना है और साथ में पुलिस को इन्फॉर्म करना है। टेनेंट है, अगर वो किसी जगह पे हायरिंग ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है तो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पुलिस वालों को। अगर कोई लैंडलॉर्ड है वो प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसने इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को प्रोवाइड करनी है। ये सारे काम करने हैं। प्रॉपर्टी डीलर है, उसने कोई एग्रीमेंट करवाया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो जाकर पुलिस वालों को बताया कि मैंने ये एग्रीमेंट करवाया है। आगे 4 बंदे ये काम नहीं करते तो जो पेनल्टी है वो ये है कि मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, यानी कि सज़ा जो है वो हो सकती है उनको। और उसकी सज़ा क्या है कि 6 माह तक कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना है जो कम अज़ कम 10,000 होगा और वो 1 लाख तक बढ़ सकता है। ये सारी पेनल्टी मैंने आपको बता दी है। आप ये बताएं कि रोज़ाना के बेस पे कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी की डील्स करवा रहे होते हैं, रेंट की डील करवा रहे होते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते पुलिस को। कितने ऐसे टेनेंट हैं, कितने ऐसे किराएदार हैं कि जो किराए पे जगह ले रहे होते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते पुलिस को। कितने ऐसे लैंडलॉर्ड हैं कि जो अपनी ज़मीनें जो है कराम एक से ले रहे होते हैं, दूसरे को दे रहे होते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते पुलिस वालों को। तो ये सारे के सारे ऐसे वो बंदे हैं कि जिन पे इस एक्ट का इतलाक़ होता है और उनके खिलाफ एफआईआर्स होती हैं और फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये तो काम करवाना चाहिए था। बहरहाल आपको समझाना मकसूद था। इंशाल्लाह एक अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, आपके सामने आएंगे और आपको कोई ऐसा ला समझाएंगे कि जिसके बारे में आपको नहीं पता। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।